के बीच में सर्किट, इसका जिक्र हम पहली बार सर्किट में कर दिए थे, तो उससे तो एक बार तो हम काम कर ही रहे हैं, तो वहां उतनी दूरी हम छोड़ दिए, जो कि दूरी कितनी थी 1.75 मीटर। ठीक है, टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी 3.5 मीटर। तो यहाँ से अब ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ 1.75 मीटर। ये दूरी अब प्लस 1 मीटर दीवार क्रॉस करेंगे, टोटल दूरी हो गई 2.7। अब ये जो 1.5 मीटर की ये जो दूरी, दरवाजा यहीं पर हम रखेंगे ना दरवाजा। अब ये जो 1.5 मीटर की दूरी है, इसमें सर्किट रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्किट रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने का मतलब क्या है कि जो सर्किट यहां से चलकर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आएगी, इतना रास्ता है, ये जो 1.5 मीटर, इसी 1.5 मीटर में इस बल्ब के लिए एक कंट्रोलिंग वायर भी जाने वाला है। इतने 1.5 मीटर इतना चलेगा ना, जब कंट्रोल करने के लिए एक वायर चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, तो ये इतनी दूरी में चलेगा। तो इतनी दूरी में कितने वायर? 3 वायर है, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक कंट्रोलिंग वायर। बाकी अगर हम इधर की बात करें, इधर की, तो अगर हम मानते हैं कि 1 मीटर की ये दूरी है, तो टोटल ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 मीटर। टोटल 6 मीटर है, दूरी हो गई कितनी 5 मीटर। इसमें कितने वायर चलेंगे? न्यूट्रल जाएगा वापस आएगा, सर्किट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। लूपिंग मेथड में न्यूट्रल जाएगा वापस आएगा, एक कंट्रोलिंग जाएगा, टोटल वायर की संख्या 3। तो सबसे पहले हम डायग्राम का इसको हम डिस्क्राइब थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कर देते हैं। स्विच बोर्ड, इसका नंबर कितना था स्विच बोर्ड का? सर्किट में क्या बना 4। ठीक, अब ये चीज याद रखना कि जो बल्ब लगेगा यहाँ से वापस आएगा, जिधर सर्किट चल रही उधर वापस आने के बाद ये हट गया और जाकर यहाँ कहीं लगा हुआ है। क्लियर है? यस सर। स्विच बोर्ड से देखो, स्विच बोर्ड से ये सर्किट पहले गई है स्विच बोर्ड के पास, और बल्ब का जो पॉइंट है पहले इसी सर्किट पर कुछ दूर तक आया है वापस और फिर मुड़ गया दूसरी साइड। तो हम उसी सर्किट पर रिटर्न है, वापस आए फिर लेकर चले गए दूसरी साइड। ठीक, अब बात करते हैं कि इसके आगे लोड की। तो आगे जब हम बात करेंगे तो पहले सर्किट लेकर चलते हैं स्विच बोर्ड के पास, उसके बाद तब कंट्रोलिंग करते हैं। तो रास्ते में ये 5 पड़ रहा है, रास्ते में ये बल्ब बढ़ रहा है, दोनों रास्ते में पड़ रहे हैं। तो हम सर्किट को आगे अगर इसके आगे बढ़ाएंगे दूसरे स्विच बोर्ड के पास जब लेकर आ रहे हैं, इसके पास दूसरे स्विच बोर्ड के पास, स्विच बोर्ड नंबर 5, तो रास्ते में ही क्या पड़ रहा है? 5 पड़ रहा है, और आगे चलकर रास्ते में ही बल्ब भी है। क्लियर है ना? रास्ते में पड़ा और सर्किट लास्ट में आ गई कहा स्विच बोर्ड नंबर 5। अब 5 किसको किसको कंट्रोल कर रहा है? तो 5 से वायर निकलेगा और बाहर जाएगा। ये बाहर तो ऑलरेडी स्विच बोर्ड है, तो ये कमरे के अंदर इंटर करेगा वायर। तो कमरे के अंदर इंटर करने के बाद कितना चलेगा? आधी दूरी, टोटल दूरी का कितना? आधी दूरी। फिर आएगा फैन के पास और फैन से ही चला जाएगा कहाँ? बल्ब के पास। फिर दीवार यहाँ से क्रॉस करेंगे, सर्किट इधर आएगा, उसके बाद फिर फैन के पास, फिर ये दीवार से होते हुए बल्ब। तो हमको बस ये निर्धारण इसमें क्या करना है, बल्ब इसका तो फिक्स है कि मिड में है, हमको बस ये डिसाइड करना है कि ये कहाँ पर है। ये जो दीवार चली है इस पर, इस वाली दीवार पर है कि इस वाली दीवार पर है। अगर इस दीवार पर है तो इस दीवार से कितनी दूरी पर है, और अगर इसी दीवार पर है तो इस वाली दीवार से कितनी अंदर है। ये दोनों चीजें डिसाइड कर रखेंगे तभी तो डिस्टेंस क्लियर होगी ना। तो हम मानते हैं कि चलो यहाँ से आधा मीटर हटकर ये बल्ब लगा, आधा मीटर हटकर मान लगा देते हैं। तो आधा मीटर अगर या 1 मीटर हटकर अगर लगाते हैं, 1 मीटर हटकर अगर बल्ब हम लगा देते हैं तो दूरी कितनी काउंट करते हैं? 1 मीटर के लिए होगी हॉरिजॉन्टल पर। चलिए मतलब वो आधा मीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया था कि यहीं पर लगेगा। आधा मीटर दिया था, हम बताए थे, आधा मीटर बताए रहे। वो तो सर बल्ब यहीं लगा ना, क्योंकि सर अगर आप बोले थे कमरे के बीच में बल्ब लगता है, तो ये तो सर किनारे लगा हुआ है, पूरी लाइट कहाँ जाएगी सर?
हाँ जरूरी। देखो ये बाथरूम वॉशरूम का केस है ना, तो उस केस में हम सेंटर पर जरूरी नहीं की रखिए। लाइट की पोजीशन दिया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लगाना है। या जनरली अगर कमरे में आप लगाओगे तो हमेशा दीवार के एकदम बीच में लगाना, इधर तो नहीं आप लगा सकते। दूसरी चीज रूल ये भी होता है कि दरवाजा अगर इधर है तो दरवाजे के सामने बल्ब नहीं लगते। यस सर। ऐसा समझ रहे हैं, दरवाजे के सामने कभी बल्ब नहीं लगता है, ठीक। तो रूल तो ये बहुत कहते हैं, लेकिन अब ये चूंकि बाथरूम वाला केस है तो इसमें हम एकदम मिडिल में ना लगाकर और साइड में जैसे क्वेश्चन में रख दिया है। अब आपको ये दूरी यहाँ शो करनी पड़ेगी कि ये दूरी कितनी है, आधा मीटर रखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है ना दूरी, दिया नहीं है, आप दिखाए साइड में लगा सकते हैं। पिछले टर्म पर हम दिखाए आधा मीटर दिखाए, चलो तो आधा मीटर ले लेते हैं। आधा मीटर ये दूरी और ये दूरी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। 4 मीटर का आधा तो कितना होगा? 2.5 मीटर। अब ये दूरी कितनी होगी? 1.5 मीटर, ठीक है ना। और ये दूरी कितनी होगी? ये तो केवल हॉरिजॉन्टल पर। अभी वर्टिकल जो सीलिंग पर चलेंगे तो आधा मीटर ऊपर जाकर उधर आधा मीटर और चलेंगे। ये दूरी हम काउंट नहीं किए, हम काउंट वहां सर्किट में जब डिस्टेंस दिखाएंगे तो काउंट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी कंट्रोलिंग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग कैसे करेगा? पहले तो दीवार को क्रॉस करके आएगा यहाँ पर दीवार पर, इसके बाद सर्किट इधर मूव कर जाएगी। कहाँ जाएगी? फायर के बाद। उसके बाद कहाँ जाएगी? दीवार पर। क्लियर है इतना? दूसरे साइड दीवार क्रॉस करके सर्किट आएगी सबसे पहले फैन के पास, उसके बाद यहां से मूव करके जाएगी बल्ब के पास, ठीक है। अगर हम सारी दूरियां दिखा दे रहे हैं ये सब कुछ करके तो बाकी बल्ब 1 मीटर नीचे, हम इस आधे मीटर को भी दिखा दिए, इधर का 2 मीटर भी हमने दिखा दिया और बाकी इधर की दूरी जो फैन के बाद चलेगी सारी दूरियां हमने दिखा दी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से। हालांकि शायद पिछले टर्म पर हम देखो इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जितनी जगह यहाँ दूरी है आप उतनी जगह रेफरेंस में मोड़। दूरी से मेन मतलब होता है कि दूरी आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो इसी वायर, इस घर की वायर को, ठीक है ना, पूरा वायर ऐसे नोच ले इकट्ठे, स्विच बोर्ड से पूरा वायर ऐसे खींचे बल्ब और ऐसे जमीन पर खाली बिछा दे इसे, जहां जिसको जगह जिसे मिले, तो क्या वायर की लंबाई कम हो जाएगी? जितना वायर उतना रहेगा ना। अब ये रहेगा कि अब आप जमीन पर ऐसे बिछा कर दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें जगह जगह जो मोड़ आए थे आप जमीन पर तो मोड़ोगे नहीं, वो तो सीधा सीधा रख दोगे ना। जहां बल्ब मिला साइड के बल्ब यहाँ रख दिए, फैन को ले जाकर वहां रख दिए, ऐसे बिछाते चले जाओगे। तो रेफरेंस लाइन डायग्राम में ऐसी सर्किट बिछाई जाती है। अगर मैं बल्ब को यहाँ भी लगाता तो ये यहाँ से लेकर ये इतनी दूरी को मैं कितना दिखाता, देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ से लेकर इतनी दूरी को ये कौन सी दूरी होगी? अगर मैं बल्ब यहाँ लगाता हूँ कौन सी दूरी होगी जानते हो? इस फाइल से चलने के बाद कहां तक? यहां से सर्किट यहां तक आ गई, ये पूरी दूरी फाइल से ये और ये। अब ये नीचे जो 1 मीटर करेगा वो अलग हो गया और यहाँ जो सीलिंग पर चढ़ रहा है उसको ऐड करेंगे, और सीलिंग से चल रहा है जो उसको ऐड करेंगे, क्योंकि फाइल पर का वायर जो है वो सीलिंग पर चल रहा है तो सीलिंग से यहाँ उतरेगा ना आधा मीटर, तो उतरने वाली भी दूरी हमने नहीं काउंट किया और जो बल्ब की 1 मीटर की यहाँ दूरी है वो भी हमने काउंट नहीं किया। हमने किसको दिखाया? केवल हॉरिजॉन्टल जो बंद कर रहा है उसी वायर को दिखाया। तो लंबाई हम काउंट करेंगे इस फाइल से लेकर यहाँ तक की दूरी को हमने केवल एक ही टर्न में दिखा दिया सीधे सीधे। तो दूरियां ऐसे काउंट करते जाओ लेकिन दिखाओ आप स्ट्रेट लाइन। इससे क्या होता है कि जब सर्किट को ज्यादा मोड़ोगे नहीं तो स्ट्रेट लाइन आएंगी। तो एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या होता है कि जब आप एकदम एग्जैक्ट चीजें दिखाने लगेंगे तो गलती से पकड़ना आसान हो जाएगा, वो गलती को बहुत तेजी से पकड़ेगा। जितना मोड़ उसमें आ रहा है आप यहाँ दे रहे हो तो तुरंत पकड़ लेगा ना, कहीं कुछ छोड़े तो तुरंत पकड़ लेगा। अगर आप स्ट्रेट लाइनों का यूज ज्यादा कर रहे हो, जैसे अगर इसको और हम नेगलेक्ट करते तो हम क्या कर सकते हैं? ढूंढे एग्जामिनर, हमने क्या कर दिया? इसी दूरी को पूरा उठा कर रख देंगे इधर, हो गया ना।
फायर से लेकर बल्ब तक एकदम पहुंचने में जितनी दूरी होगी हमसे एग्जामिनर से इतना दिमाग लगाया कि आधा 2 मीटर नापेगा। हाँ, या तो वो फिर उठाकर कैलकुलेट करे उतना, या तो फिर हमारी सर्किट को सही माने, ठीक है, या तो अपना दिमाग उसमें उतना बैठा है, या तो हमारी सर्किट को सही करे। आई बात समझ में? जब बैटरी आप लोगों की मैच करने लगेगी ना, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट तो बैटरी सबकी आएगी नहीं, जब सबकी बैटरी मैच करने लगेगी तो वो सर्किट में फिर इतना फोकस नहीं करेगा। फोकस किस पर करेगा? जो जितना टहलाएगा सर्किट को उतने ज्यादा वो फोकस करेगा, उतने ज्यादा गलती छाटेगा। कम टहलाओगे उससे तो वो क्या करेगा कि अच्छा यहाँ से लेकर ये दूरी लगभग इतनी होती है, तो उसमें जो आप 0.5 मीटर, अरे 0.25 मीटर या छोटी मोटी जो दूरियां छोड़ते जाओगे उसको क्या कर देगा? निगलेक्ट कर देगा, उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अनुमान लगाएगा कि यहाँ से लगभग ये दूरी इतनी होगी। जैसे मैं एक बार देखूंगा तुरंत ये 2 + 3 ठीक है ना, जैसे रैंडमली अनुमान लगा दिया जाता है वैसे वो भी अनुमान लगाएगा। अगर आप पूरा घुमावदार सर्किट आपने बनाया तो फिर वो सारी बैटरी चेक करना शुरू करेगा एक एक उठाकर प्लान की, कि देखिए प्लान में कहा कितनी दूरी है, इसके पूरा उसने देखा। ठीक, तो सर्किट क्या होती है कि जो रिफरेंस लाइन खींचा जाता है उसकी खासियत यही होती है कि कभी सर्किट एकदम प्लान से मैच नहीं कराते, बस ये है कि जितने प्लान में लोड है उतने सर्किट में रहेंगे, ठीक है, और वायरों की संख्या चेंज नहीं होगी, वहां जितने वायर जा रहे हैं वहां वायरों की संख्या होगी। बाकी दूरियां जो इधर उधर मूव कर रहे हो उसको सीधा स्ट्रेट करके रखते चलेगा। हमने बताया ना, और कोई प्रोसीजर नहीं होता है। सर्किट को पूरा एक बार निकालो, ऐसे जमीन पर पूरा ऐसे बिछा दो, उसमें ना आपकी जो सीलिंग से ये ऊपर चल रहे दूरी इसका कोई मायने रखता है, ठीक है, ना बल्ब पर नीचे आ रहे उसका कोई मायने रखता है। इसमें केवल क्या मायने रखता है? एक नोड से दूसरे नोड की दूरी, ठीक है ना, आपने एग्जैक्ट दिखा रखी है बस। एक्चुअली में यही होता है रिफरेंस। तो चलो हम देखो यहाँ से सर्किट जब चलेगी तो सबसे पहले हम दूरी डिसाइड कर लेते हैं, फिर वायर डिसाइड कर लेते हैं। वायर तो आसान होता है डिसाइड करना, दूरी कर लेते हैं। हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से सेकेंड नंबर से चलना शुरू करेंगे। इसके पहले इतने में सर्किट नंबर 1 में ही रन कर चुकी है, इसका कोई जिक्र नहीं है। इतनी दूरी कितनी है? ये दूरी जो है वो 2 मीटर हमने दिखा रखी है, ठीक है ना। 1 मीटर तो स्विच बोर्ड से इधर दीवार पर आने और 1 मीटर दीवार क्रॉस करना, 2 मीटर की दूरी काम खत्म। अब 2 मीटर की दूरी हमने दिखा दी। अब हम चलते हैं, ये दूरी जो है वो हमने कहा दिखा रखी है? सर्किट नंबर 1 में 1.75 मीटर। वायरों की संख्या कितनी है? 5। वायरों की संख्या कितनी है? 5। दूरी कितनी है? 1.75 मीटर, जो कि उस सर्किट में हमने दिखा रखी है, यहाँ उसका जिक्र नहीं करेंगे, न इसे काउंट करेंगे और न उसको कम लाइन से, क्योंकि उसकी तो एक बार काउंट हम करके चल रहे, उसको छोड़ दिए। अब बात करते हैं यहाँ से सर ये जो सर्किट चल रही है यहाँ से इसकी कहानी अलग है। तो यहाँ से लेकर चलते हैं, यहाँ से दीवार तक आने में दूरी कितनी है? और प्लस 1 मीटर दीवार क्रॉस करने में, तो कमरे में उधर इंटर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.75 मीटर। ये दूरी हो रही है यहां से लेकर यहां, 2.75 मीटर, ठीक। और ये दूरी कितनी होगी? 1.5। दरवाजा है, दरवाजे के बाद स्विच बोर्ड लगा है, तो कितनी दूरी होगी? 1.5 मीटर सीधे सीधे। कितनी दूरी होगी ये? 1.5 मीटर। कंफर्म हो गया। अब हम आ गए स्विच बोर्ड के पास। स्विच बोर्ड से अब थोड़ा इधर की डिस्टेंस हम काउंट कर लेते हैं, इधर की डिस्टेंस। तो ये दूरी कितनी होगी? 5 मीटर। टोटल है 6 मीटर, हम मान सकते हैं कि 1 मीटर इधर लगाए, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 5 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 5 मीटर। बाकी 1 मीटर का तो हम जानते हैं कि बल्ब 1 मीटर दूर हटकर लगता है, उसको छोड़ देंगे। अब इधर की दूरी आ जाए, ये दूरी कितनी होगी? 2.5। हाँ, कितनी दूरी हो जाएगी? 1 मीटर। चलो
इस बल्ब को देखते हैं, बल्ब को जैसे वो 1 मीटर हटकर लगाए हैं, इस बल्ब को भी हम यहाँ से 1 मीटर हटकर लगा देते हैं। 1 मीटर अगर हटकर लगाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? 1.5 है। ठीक है, जैसे उसको दीवार से 1 मीटर हटकर लगाया है, इधर से इस बल्ब को भी दीवार से 1 मीटर हटकर अगर लगाते हैं तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? क्योंकि यहाँ तक 2.5 मीटर है, 1 मीटर इधर लगा दिए तो बचा 1.5 मीटर। ठीक है, तो चलो अब दूरी काम करते हैं। कौन सी? सबसे पहले तो ये दूरी होगी 1 मीटर। 1 मीटर कंफर्म है। और यहाँ से ये दूरी होगी कितनी? 1.5 कंफर्म है। ठीक, अब हम पहुंचते हैं स्विच बोर्ड नंबर 2 के पास। अच्छा, पहले ये दूरी का काम कर लेते हैं। ये वाली, इसके बीच इसका काम खत्म हो जाए। ये दूरी कितनी? 3 मीटर। आधा मीटर और सीलिंग पर जाना। ठीक है, कितनी दूरी हो गई? ये दूरी हो गई 3.5 मीटर। 3.5। हाँ, क्या एक ही डायग्राम? और क्या ऐसे ही डायग्राम? ये तो बहुत सिंपल है। ये तुमको डायग्राम खिचड़ी लग रहा है। ऊपर तक की दूरी। ठीक है, चलो बताओ टोटल दूरी कितनी है? 6 मीटर। ये दूरी हो गई कितनी? और ये 1 प्लस 3। टोटल दूरी हो गई यहाँ से लेकर कहाँ बल्ब से ना, यहाँ से लेकर 4 मीटर। अब चलते हैं उधर सर्किट पर। सर्किट पर चलते हैं तो यहाँ से लेकर ये दूरी कितनी है? 2। स्विच बोर्ड से 2 या 3 सोच कर बता। 1 मीटर दीवार सर। 2.5 मीटर। 2.5 हो जाएगा। टोटल स्विच बोर्ड से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 3 मीटर सर। 2 मीटर तो सीधे सीधे इस पर चलेगा दीवार पर, और 1 मीटर दीवार क्रॉस कर देगा। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 3 मीटर। चलो अब आ गए जंक्शन पर। ठीक है ना, कहा इस जंक्शन पर जहां से सर्किट के अलग अलग डायरेक्शन चलेंगे। तो जैसे ये जंक्शन है, एक सर्किट सीलिंग से ऐसे उधर चली जाएगी और एक सर्किट सीलिंग से उधर जाएगी। ठीक है ना, तो सीलिंग पर दोनों सर्किटें लगभग सेम ही चलेगी। एक बस यहाँ से जंक्शन से जब सर्किटें चलेगी तो सीलिंग तक तो एक ही साथ चलेगी ना। वहां से एक मुड़ जानी है इधर और दूसरी दीवार क्रॉस करके उधर चली जाएगी। ये कर रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम उस आधे मीटर को नेगलेक्ट करके चलते हैं। उस आधे मीटर को नेगलेक्ट करके चलते हैं। हम मानते हैं कि जंक्शन से एक सर्किट दूसरी साइड और दूसरी साइड चलेगी। ठीक, तो अलग अलग सर्किटों की बात करें तो अब आओ इस फैन के पास। तो चलो बताओ ये दूरी जंक्शन से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1.5 मीटर तो सीलिंग पर चलेगा, आधा मीटर 2 मीटर। हाँ, अभी दीवार क्रॉस कहाँ की है? ये तो उसी साइड की बात हो रही है ना, जिधर सर्किट है अभी उधर की बात हो रही है ना। नहीं, इसमें थिकनेस नहीं है। ठीक है, कंफर्म है। अब चलो थोड़ा दूरी बता दो। फैन से इस बल्ब तक की दूरी कितनी है? 3 रोज का बताओ। बल्ब तक जाने में टोटल दूरी कितनी है? 1.5 मीटर तो सीलिंग पर चलने वाला है, आधा मीटर नीचे आएगा, फिर 1 मीटर नीचे आएगा बल्ब। कितनी दूरी हो गई? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी हो गई? कंफर्म है ना। अब आते दूसरी सर्किट, दूसरे साइड जो सर्किट है उसकी बात करें। चलो फैन तक जाने की दूरी कितनी लगेगी? 1 मीटर क्रॉस करेगा। ये जो है तो वही जो
और 1 मीटर और दीवार क्रॉस करेगा तो टोटल सीधे सीधे 3 मीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई? 5 तक पहुंचे। ठीक, अब 5 के पास जब बल्ब तक पहुंचेंगे तो 4.5 बल्ब तक पहुंचेंगे। यहाँ तक की दूरी बता रहा हूं। 1.5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। अरे नहीं, सही काउंट कर रहे हैं। 5.5 सही से 3 से काउंट करो। देखो 1.5 मीटर, आधा मीटर नीचे, टोटल कितना हुआ? 2 मीटर। 1.5 मीटर, आधा मीटर नीचे कितना हुआ? 2 मीटर। ठीक है, 2 इधर, 1 मीटर इधर, 4.5 और 1 मीटर फिर नीचे बल्ब के पास जाएगा। अभी तो ये हॉरिजॉन्टल रन कर रहा था ना, 1 मीटर नीचे भी तो जाएगा उससे। तो ये दूरी कैसे होगी? देखो ध्यान देना, पहले तो फैन से 1.5 मीटर चाहिए ये। ठीक, आधा मीटर नीचे आए तो रनिंग वायर पर आए, कितना दूरी होगी? 2 मीटर। फिर 2 मीटर दीवार पर इधर चले, कितनी होगी दूरी? 4 मीटर। 4 मीटर के बाद फिर आधा मीटर दूसरे दीवार पर चले, कितनी हो गई? 4.5। और फिर 1 मीटर नीचे उतर कर आए, तब तो बल्ब के पास आएगा। रनिंग वायर से कितना नीचे उतर कर आए? 1 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 5.5। यहां से लेकर स्ट्रेट लाइन, इसी को जब अगर हम घुमा कर ऐसे बनाते तो दूरी कैसे लिखते? यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम कितना दिखाते हैं? 4.5 मीटर। और बाकी 1 मीटर को वैसे ही छोड़ देते। आई बात समझ में? उसी को अगर हम वैसे सर्किट बनाते तो ये दूरी लिखते 4.5 मीटर, केवल रनिंग चलने वाला वायर, और 1 मीटर उधर बल्ब के बाद। हमने क्या कर दिया है कि फैन से सीधा सीधा बल्ब को दिखा दिया। तो हमने क्या कितनी दूरी ली? 5 मीटर। अब देखो कहोगे कि सर यहाँ पर आप दूरी में, जहां आप दूरी नहीं ली रहे तो आप छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 मीटर है, पहले से ही है, उसको काउंट करते चलेंगे। जब हम सर्किट पर जाएंगे तो उसको काउंट करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लिख नहीं रहे इसलिए क्योंकि हमको पता होता है कि रनिंग वायर से 1 मीटर की दूरी पर लगने वाला है, तो उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं लिखे, और वहां पर छोड़ने वाले काम नहीं, सीधे सीधे बल्ब के पास पहुंच रहे थे, इसलिए हमने सारी दूरियां काउंट करा दी, A to Z। ठीक ना? इधर की सभी कंफर्म हो गई, दूरियां तो सारी कंफर्म। अब आते हैं वायर पर। यहां से कितने वायर चलेंगे? एक सर्किट चल रही तो 2 वायर चलेगी। अब न्यूट्रल देखते हैं। न्यूट्रल आए कहाँ? बल्ब इधर जाएगा, इस फैन के पास से फिर वापस हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ एक बार हमको न्यूट्रल काटना है तो इस काट कर दे देंगे। ठीक है, एक दस्तर पर 3 वायर से ज्यादा वायर भी नहीं होंगे, नहीं होंगे ना? किसी भी टर्मिनल पर 3 से ज्यादा वायर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। 3 से ज्यादा वायर नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल को यहाँ लेकर गए और यहीं से वापस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ लेकर आए और फिर यहाँ। तो अब वायरों की संख्या न्यूट्रल में कंफर्म हो गई है। कहाँ 2 वायर, बाकी हर जगह सिंगल चल रहा है। 2 वायर, 2 वायर, 2 वायर, बाकी इधर सिंगल, इधर पूरा सिंगल। ठीक है, अब लेकर चलते हैं फेज। फिर वापस हुआ। ठीक है, सीधे आया और इसमें आकर खत्म हो गया। ठीक, कंफर्म है? अब चलो कंट्रोलिंग वायर निकालते हैं। यहाँ से कितने कंट्रोलिंग वायर निकलेंगे? 1 2 3 नोड कंट्रोल कर रहा है। टोटल कितने हो गए? 3। तो 3 कंट्रोलिंग और 2 फेज जाकर वापस गए। टोटल वायर की संख्या 5। तीनों वायर कम से कम चल रहे इस पॉइंट पर आने वाले। यहां तक तो तीनों है, 2 उधर मुड़ जाएंगे और 1 इधर मुड़ जाएंगे। तो इतने दूरी में वायरों की संख्या हो गई 3। एक फेज और एक न्यूट्रल गया है, ठीक है, और एक कंट्रोलिंग में रन कर रहा है। तो वायरों की संख्या कितनी हो गई? 3।
इतने दूर में वायर 3, बाकी इधर पूरे वायर कितने हैं? 2। अब कंट्रोलिंग यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ तक आएगा, तो वायर की संख्या 3, क्योंकि न्यूट्रल जाकर वापस आया है, कंट्रोलिंग जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं। तो देखो फेज न्यूट्रल तो आगे गया है, ये तो हम से और बाकी 2 कंट्रोलिंग चलते हैं। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर की संख्या 4। यहाँ से एक बार घूम गया इधर 3, यहाँ वायर की संख्या 3। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर की संख्या कितनी होगी? 3। एक फेज न्यूट्रल गया है, एक कंट्रोलिंग क्यों जा रहा है, तो वायर की संख्या हो गई 3। अब यहाँ से कंट्रोलिंग हट गया, तो इधर वायर की संख्या 3। न्यूट्रल आकर वापस गया है, कंट्रोलिंग आ रहा है, वायर की संख्या 3। अब इसके बाद वायर की संख्या कितनी होगी? 2। क्यों? 2 सर, केवल 2। एक फेज जा रहा है, न्यूट्रल गया है, तो वायर की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक, दोनों जैसे फेज न्यूट्रल यहाँ तक आए थे, फेज नीचे आकर खत्म हो गया था, न्यूट्रल ऊपर चला गया। ठीक है, इधर भी एक वायर है, ऊपर भी एक ही वायर है। अब यहाँ से हम कंट्रोलिंग निकालते हैं, कितने कंट्रोलिंग? 4। वायर की संख्या कितनी हो गई? 5 कम से कम यहाँ आएंगे, यहाँ नहीं कम से कम यहाँ आएंगे, तो वायर की संख्या 5। अरे तो फेज चले जा रहा है, न्यूट्रल से निकल जा रहा है, न्यूट्रल जा कंट्रोल। अब यहाँ बात ये ना दोनों, इधर भी एक है, नीचे भी कंफर्म है सबको? 5। अब आते हैं जंक्शन पर। जंक्शन से क्या होगा? चेंज हो गए, जंक्शन से 2 वायर इधर घूम गए, 2 वायर इधर घूम गए। कंट्रोलिंग दोनों साइड है, तो 2 इधर आगे कंट्रोलिंग, 2 इधर आगे, तो इधर की कंट्रोलिंग कर वायर की संख्या यहाँ कितनी होगी? 4। क्योंकि न्यूट्रल जाकर वापस हुआ है, 2 कंट्रोलिंग यहाँ तक कम से कम चले गए, एक छूट गया, वही बचा एक। इसके आगे न्यूट्रल कितने आए थे? 1 वायर, और एक जो कंट्रोलिंग आएगा, तो वायर की संख्या हो गई। जब यही क्वेश्चन ऐसे घुमा कर देता है किताब में, तब लड़के कहते हैं कि 2 से अचानक वायर जो है 4 से 2 में कैसे आ गए? कम से कम 4 से 3 होना चाहिए था। सबसे ज्यादा किताब पढ़ने में यही कंफ्यूजन होते हैं। जैसे ये छोटे छोटे डाउट आपके क्लियर रहेंगे ना, तो बाकी किताब से जब पढ़ना शुरू करोगे तो समझ में सर्किट ऑटोमेटिक आने लगेगी। उसमें बहुत सारी चीजें छोड़ भी देता है, तो आप जो गलत कर रहा है उसको गलत मानो कि ये गलत इसने किया है। ठीक है, जो हम कर रहे हैं वही सही है। जब तक ये मानोगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे किताब। जो हम कर रहे हैं वही सही है, सीधे से, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। अब चलो इधर आ, वायर की संख्या बाकी इधर 2। उधर केवल न्यूट्रल गया है ना, न्यूट्रल जाके चला गया है, क्योंकि न्यूट्रल को क्या होता है? खत्म हो गया, न्यूट्रल को वापस तो आना ही नहीं है। क्लियर हो गया? चलो देखो, हम सोचते हैं ना कि खाली बस तुम लोगों को बस यही डिफरेंस लाइन प्रैक्टिस करवा देते ना, तुमको बस दूरी और वायर निकल ऐसे खत्म हो गया। 2 न्यूट्रल हो गए, बाकी जगह सिंगल वायर थे, इतने दूर में केवल 2 वायर था, न्यूट्रल यहीं से काट कर इसको दे दिए, तो इधर भी एक ही वायर। अब यहाँ चारों कंट्रोलिंग वायर है, 2 लोड इधर 2 लोड इधर, 4 कंट्रोलिंग वायर है, चारों यहाँ आकर दोनों साइड 2 डिवाइड हो गए। तो कंट्रोलिंग इतने दूर में दोनों कंट्रोलिंग चलेंगे एक साथ ना, क्योंकि इसको भी कंट्रोल करना है। तो 2 कंट्रोलिंग के वायर हो गए और 2 न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल जाकर वापस। क्लियर है? आगे 2 है। ठीक है, ला और कोई प्लान है?